हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ ये है जी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थीम है इन टर्म्स ऑफ ब्यूटी। तो ये थीम है जी बेसिकली अबाउट हेयर हेल्थ एंड ब्यूटी। यानी हेयर हेल्थ एंड ब्यूटी। और बेसिकली ये एक हेयर मास्क के बारे में है। बेसिकली होता क्या है कि बहुत ज़्यादा यानी एक्सेसिव शैम्पू करने की वजह से, यानी बहुत ज़्यादा हेयर वॉश करने की वजह से क्या होता है, या कोई रफ़ यानी हार्श, यानी कोई ऐसा शैम्पू यूज़ करने की वजह से जिसमें कि हार्श केमिकल्स हों, तो उससे होता क्या है कि जो हेयर हैं वो ओवर ड्राई हो जाते हैं, जिससे कि वो बहुत रफ़ लगते हैं, फ्रिज़ी लगते हैं, डैमेज लगते हैं। तो बेसिकली और फिर क्या होता है कि इवन कि कंडीशनर अप्लाई करने से भी उनमें वो बहुत फ़ाइन लुक नहीं आती, और यानी बाल बहुत फ्रिज़ी हो जाते हैं और बहुत ही रफ़ और डैमेज लगते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो अगर हम हेयर को अगर प्रॉपर ऑयलिंग ना की जाए, तो उससे भी फिर यही होता है कि ऑयलिंग से जब हेयर को जो नरिशमेंट जो रिक्वायर्ड होती है वो नरिशमेंट नहीं मिलती, तो उससे भी बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज और रफ़ हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम बात करें, अगर हम ऑयलिंग भी नहीं करते, फिर हम ख़ास तौर पे बात करें हेयर डाइंग की। तो जब हम हेयर बहुत ज़्यादा कलर करते हैं, यानी हेयर को बहुत ज़्यादा हम डाई करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो ये जो हेयर कलर प्रोडक्ट्स होती हैं, इनमें हार्श केमिकल्स भी हो सकते हैं। तो बेसिकली जो कॉमनली हेयर कलर्स अवेलेबल हैं, इनमें तो बेसिकली हेयर डाइंग से भी बाल जो है ना वो बहुत रफ़ और मतलब डैमेज हो जाते हैं। और क्या हो बेसिकली, और फिर क्या होता है कि जो बालों की ब्यूटी है, ये बालों की ओवरऑल लुक है, वो डैमेज हो जाती है, और फ्रीज़ी हो जाते हैं बाल और डैमेज लगते हैं। इवन कि जो कंडीशनर्स भी अगर हम अप्लाई करते हैं, तो कई दफ़ा हमें वो इतने हमें अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं मिल पाते, क्योंकि बेसिकली हेयर तभी ब्यूटीफुल एंड हेल्दी लगेंगे जब वो इंटरनली हेल्दी होंगी, यानी जो नरिशमेंट उनको रिक्वायर्ड है वो नरिशमेंट उनको मिल रही होगी, वो नरिशमेंट उनको अवेलेबल होगी, तभी वो बाल जो हैं वो अगर वो डीपली नरिश्ड होंगे तो तभी वो ब्यूटीफुल लगेंगे। फिर सेकेंडली, जब बाल बहुत ज़्यादा डैमेज्ड, फ्रिज़ी और ओवर ड्राई हो जाते हैं, तो वो रूट से भी वीक हो जाते हैं और फिर हेयर फॉल का इशू स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि रेगुलरली हेयर ऑयलिंग की जाए, यानी प्रॉपर ऑयलिंग की जाए। इसके अलावा जो है जो हार्श केमिकल्स से अवॉइड करना चाहिए, यानी जो ऐसे शैम्पू से अवॉइड करना चाहिए जिनमें हार्श केमिकल्स एडेड हों। और है इसके अलावा यही ऐसी जो हेयर प्रोडक्ट्स की बात करें, तो ऐसी प्रोडक्ट्स अप्लाई करनी चाहिए जो कि सॉफ्ट नेचर की हों, यानी जिनकी जो कि बालों के ऊपर हार्श ना हो, बल्कि जो हैं वो हेयर के ऊपर यानी सॉफ्ट हों, हेयर पे हार्श ना हो, यानी हेयर के को रफ़ ना करें बल्कि हेयर के ऊपर सॉफ्ट हों। इसके अलावा जो है एक्सेसिव वॉशिंग ऑफ हेयर से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एक्सेसिव हेयर वॉशिंग से बालों को जो नेचुरल ऑयल होता है वो, यानी नेचुरल जो यानी बाल ओवर ड्राई हो जाते हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि हेयर को ओवर ड्राई करते हैं, फिर और बल्कि डैमेज करते हैं, फ्रिजी करते हैं। फिर सबसे बड़ी की जो बात आ जाती है वो है हेयर स्टाइलिंग की। जब हम हेयर स्टाइलिंग की बात करते हैं, तो उसमें हेयर स्ट्रेटनर्स आ जाते हैं। तो अब होता क्या है कि जो हीट है, ये हीट बाल से बहुत ज़्यादा हेयर डैमेज हो जाते हैं, हीट से बाल बहुत ज़्यादा जो हैं डिस्ट्रॉय होते हैं, डैमेज होते हैं। इवन के और जो यानी कि वो डीपली जो है ना वो डैमेज हो जाते हैं, कि वो जो उनकी आउटर लुक है वो बहुत ही अनहेल्दी लगती है, और वो शाइनी या ग्लॉसी नहीं लगते। सो फॉर दैट रीज़न हमें लाजमी एक रेगुलरली हेयर ऑयलिंग करनी चाहिए, एंड हेयर ऑयलिंग के अलावा प्रॉपर जो है कंडीशनर का रेगुलरली यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा ऐसे शैम्पूज़ यूज़ करने चाहिए, या जो भी हेयर प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं, अगर वो कोई भी प्रोडक्ट्स हैं, तो हम हेयर प्रोडक्ट्स फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, तो वो यूज़ करें जिसमें कि हार्श केमिकल्स ना हो और वो हेयर के ऊपर सॉफ्ट हो।
यानी हेयर के ऊपर कोई भी यानी उन एब्रेसिव ना हो, यानी हेयर को डैमेज ना करें। तो इसके अलावा जब हम हीट प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो हीट प्रोडक्ट से भी बाल जो हैं वो डैमेज होते हैं। तो फॉर दैट रीज़न अगर हम इस हवाले से बात की करें तो मुझे मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एक अच्छा हेयर मास्क। तो बेसिकली ये एक हेयर मास्क का जिसके बारे में मुझे ऑनलाइन इसका आइडिया हुआ कि ये एक हेयर मास्क है इस तरह से। और बेसिकली जहाँ तक बात करें तो इसकी प्राइस की तो बड़ी अफोर्डेबल प्राइस पे ये मिल जाता है। यानी अगर हम अफोर्डेबल इन द सेंस कि अगर हम इसकी प्राइस से इसकी क्वांटिटी को कंपेयर करें तो ये बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू अपनी प्राइस के, यानी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है इसकी। और उसके हवाले से जब हम क्वांटिटी को देखते हैं तो क्वांटिटी बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी जो इसमें है। और ये बहुत ही और ये डिपेंड करता है कि इसे कितना, मतलब इसके यूसेज पे डिपेंड करता है कि आप इसे कितना यूज़ कर रहे हैं, तो किस हिसाब से यूज़ कर रहे हैं आपसे। और मतलब कि लेकिन ये है कि काफ़ी अर्सा जो है ये जो इसका जार है या इसकी बॉटल है वो यूज़ हो जाती है। और इसमें मतलब काफ़ी क्वांटिटी में ये अवेलेबल है। अगर हम इसको अफोर्डेबल इन द सेंस कहेंगे कि इसकी जो प्राइस है उसके हवाले से इसकी जो क्वांटिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। सेकंडली बात करें इसकी फ्रेगरेंस की, तो फ्रेगरेंस इसका बहुत ही अच्छा फ्रेगरेंस है, बहुत ही कमाल का फ्रेगरेंस है। और बहुत ही मतलब कि इसका फ्रेगरेंस जो है वो अच्छा लगता है। और बेसिकली जहाँ तक बात करें इसके मेथड ऑफ़ एप्लीकेशन की, तो इसकी मेथड ऑफ़ एप्लीकेशन इसकी बैग पे दिया गया है। बेसिकली आपने जब हेयर को शैम्पू करने के बाद इसको अपने हेयर पे अप्लाई करना होता है। और उसके बाद आपने इसको मैक्सिमम 5 मिनट्स तक इसको वहाँ अप्लाइड रहना चाहिए इसको, यानी 5 मिनट्स तक अप्लाइड रहे हेयर के ऊपर। और उसके बाद आपने उसको हेयर को वॉश कर लेना होता है। तो बेसिकली इससे क्या होता है कि जहाँ तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे तो इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही मतलब अच्छा लगा है। इसका रिज़ल्ट बहुत ही कमाल का रिज़ल्ट है। यानी कि इसके जैसे इसके ऊपर जैसे मेंशन्ड है इसके ऊपर कि इट्स अ केराटिन ट्रीटमेंट हेयर मास्क। तो ये हेयर को जो है रिपेयर करता है, जो हेयर का टेक्सचर है उसको रिपेयर करता है, हेयर को डीपली नरिश करता है। और जब हम इसके आउटर लुक पे बात करते हैं तो इसका क्या है कि आउटर लुक में जब हम इनके देखते हैं तो बाल बहुत यानी हेयर जो है बहुत स्ट्रेट हो जाते हैं, ग्लॉसी हो जाते हैं, शाइनी हो जाते हैं। और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है इसका। अ, जहाँ तक बात करें इसको बेसिकली पूरा मेथड ऑफ़ एप्लीकेशन और इसकी डिटेल्स इसकी दी गई हैं इसकी बैग पे। और बेसिकली बात क्या है कि इसका जो मैंने मैक्सिमम टाइम दिया है वो है 3 टू 5 मिनट्स इसको अप्लाई करना है हेयर शैम्पू करने के बाद। बट जहाँ तक मैं आपको पर्सनली जो मैंने जिस तरह से यूज़ किया है वो ये है कि यानी हेयर को शैम्पू करने के बाद यानी हेयर को वॉश करने के बाद ये हेयर मास्क अप्लाई किया मैंने। और उसको नॉट जस्ट फॉर 3 टू 5 मिनट्स, मैंने इसको एटलीस्ट 20 मिनट्स के लिए अप्लाई किया। और उसके बाद 20 मिनट्स अप्लाई करने के बाद मैंने इसमें अपने हेयर में ब्रश किया ताकि ये पूरी तरह से मेरे हेयर में ये बिल्कुल स्प्रेड हो जाए। और उसके बाद उसको हेयर बन की तरह जिसे उसको मैंने हेयर को टाई कर दिया। और आफ्टर यानी कि 20 मिनट्स एटलीस्ट मैं इसको अप्लाई करती हूँ। और फिर मैंने इसको 20 मिनट्स के बाद इसको वॉश किया। और बेसिकली वॉश करने से पहले मैंने इसको एक हेयर ड्रायर से थोड़ा यानी इसको अप्लाई करने के बाद हेयर ड्रायर से इसको हीट दी ताकि जो इसको हेयर मास्क है वो अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए हेयर में। तो मैंने इसको एक प्रॉपर हीट दी और उसके बाद फिर मैंने हेयर वॉश किए। तो मुझे तो इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा लगा है। लेकिन इसका जो पर्सनली आई थिंक कि इसका जो ये मेथड तो ये मतलब कि ये मेरी प्रेफ़रेंस थी कि मैंने इस मेथड को फ़ॉलो किया जो मैंने पर्सनली मतलब कि जो मुझे ठीक लगा मैंने वो मेथड अप्लाई किया। बट जो फॉर ऑन द सेफ़र साइड
और ये है कि जो मेथड ऑफ़ एप्लीकेशन इसकी बैक पे दिया गया है वही मेथड ऑफ़ एप्लीकेशन फॉलो किया जाए। यानी जैसे नॉर्मल आपने हेयर वॉश किया और फिर जो इसकी 3 to 5 मिनट्स आपने इसको हेयर पे अप्लाई करना है और फिर वॉश कर लेना है। यानी पूरा जो इसका मेथड ऑफ़ यूजेज जो मेथड ऑफ़ एप्लीकेशन दिया गया है सिर्फ उसी को ही फॉलो करना चाहिए। जहाँ तक बात है इसके रिज़ल्ट्स की, तो इसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। यानी कि आम तौर पे होता ये है कि मतलब कि केराटिन ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो क्लेम करती हैं केराटिन ट्रीटमेंट का, बट ये वाकई में ही केराटिन ट्रीटमेंट देता है। यानी वाकई में ही जो हेयर हैं वो स्ट्रेट लगते हैं, हेयर जो हैं वो ग्लॉसी लगते हैं, हेयर जो हैं वो इजी टू मैनेज यानी मैनेजेबल हो जाते हैं, यानी टैंगल्ड नहीं रहते और बहुत ही ईज़िली यानी आप इजीली हेयर ब्रश हो जाते हैं और इजीली हेयर स्टाइलिंग ये की जा सकती है। यानी कि बाल बहुत ही ज़्यादा मैनेजेबल हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं और इसके अलावा शाइनी ग्लॉसी हो जाते हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं और स्ट्रेट हो जाते हैं। और इसके अलावा ये है कि इसका ये एक बहुत ही जहाँ तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उस हिसाब से तो मुझे बहुत ही अच्छा इसका जो रिज़ल्ट है। बेसिकली इट्स अ क्रीमी हेयर मास्क और इसका जो है बेसिकली जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही मुझे इसका अच्छा लगा है। लेकिन फिर वही बात है कि जो कोई भी प्रोडक्ट अपनी हेयर पे भी अप्लाई करने से पहले अपनी हेयर की जो नेचर है उसको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट 1 पर्सन को बेनिफिट मतलब कि 1 पर्सन के लिए बेनिफिशियल है, बट फॉर द अदर पर्सन ये उसकी हेयर पे या उसके हेड की स्कैल्प पे किसी भी तरह का कोई रिएक्शन भी कॉज कर सकती है। तो इसलिए हमेशा जो प्रोडक्ट है उसको सोच समझ के और उस प्रोडक्ट के जो इंग्रेडिएंट्स हैं और उस प्रोडक्ट की जो नेचर है उसको अंडरस्टैंड करके और उसके बाद अपनी जो स्कैल्प है या जो अपनी हेयर की नेचर है उसको अंडरस्टैंड करके फिर ये प्रोडक्ट अप्लाई करनी चाहिए। और इसके बाद ही लेकिन जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है मुझे तो उसका रिज़ल्ट गुड लगा है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।